नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं रोहित सावल। हमारे खास कार्यक्रम विवाद में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ मौजूद रहेंगी मिर्जापुर से सांसद और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। अनुप्रिया जी, क्या कहना है आपका? उत्तर प्रदेश चुनावों में इस वक्त है, चुनाव बिल्कुल नजदीक है। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 2014 को दोहरा पाएगा? आपको कोई संदेह है? मुझे तो नहीं है। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन लोकसभा चुनाव से भी बेहतर करेगा। जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई जगह पर कार्यकर्ता नाराज हैं। टिकट आवंटन के बाद बहुत नाराजगी भारतीय जनता पार्टी झेल रही है। इस पर क्या कहना? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये शुभ संकेत होता है जी। जब एक टिकट के लिए कई दावेदार हो और एक टिकट के लिए कार्यकर्ताओं में भी झगड़ा होने लगे, इसका मतलब कि आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। जहां तक नाराजगी की बात है, तो जब कई दावेदार होते हैं तो टिकट तो एक ही को मिलता है। जी। तो जाहिर सी बात है कि बाकी सारे जो दावेदार होंगे वो नाराज होंगे। कार्यकर्ता भी जुड़ जाते हैं लोगों से तो नाराज होते हैं। जी। लेकिन जब बड़े लक्ष्य की बात आती है तो धीरे धीरे कार्यकर्ता अपने आप संयमित रूप से, अनुशासित रूप से चलने लगते हैं और पार्टी को जीत की ओर ले जाते हैं। आपकी पार्टी का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उस गठबंधन का खासा फायदा हुआ, लेकिन जब आपको सीट टिकट की बात आई तो आप शुरुआत दौर में ये बातें थी कि 20 टिकट आपको देंगे, लेकिन आते आते तो मामला 8-10 तक आ गया। तो ऐसा तो आपके जो कार्यकर्ता है आपकी अपनी पार्टी के, तो वो नाराज नहीं है? देखिए, पहली बात तो अभी हमारी सीटें कोई 8 नहीं है, 8 से ज्यादा ही हैं। 2-3 सीटों पे अभी भी हमारी बात चल रही है जी। और रही बात सीटों के बंटवारे की, तो हम 2 दल हैं। गठबंधन की मर्यादा का पालन करते हुए हम आपसी सहमति से अपनी सीटों को तय कर रहे हैं। मेरे कार्यकर्ताओं में कहीं कोई नाराजगी नहीं है और हम एक दूसरे के साथ पूरा समन्वय बनाकर ही इस चुनाव में उतरेंगे और हम अच्छी उपस्थिति भी दर्ज कराएंगे जहां तक हमारे अपने दल की बात है। अनुप्रिया पटेल, क्या बड़ा मुद्दा इस लोकसभा विधानसभा चुनाव में मानती? क्या बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश? बड़ा सरल सा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में आज जनता कुशासन से, भ्रष्टाचार से और गुंडागर्दी से त्रस्त हो चुकी है। यही 3 बातें हैं जिसको लेकर हम लगातार जनता के बीच में पिछले 5 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और यही बड़ा विषय है जिसको लेकर हम जनता के बीच चुनाव के समय भी जो जनसभाएं करेंगे, जनता से बात करेंगे। लेकिन यूपी में तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूपी को ये साथ पसंद है। बताइए, अब साथ पसंद है या नापसंद है, इसका फैसला तो जब चुनाव परिणाम आएंगे तभी होगा। जहां तक कांग्रेस की बात है और समाजवादी पार्टी की बात है, एक ने देश को लूटा, एक ने प्रदेश को लूटा, तो दोनों एक साथ आ गए हैं क्योंकि दोनों भयभीत हैं और दोनों को लगता है कि शायद एक दूसरे का दामन थाम लेने से हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन प्रदेश और देश की जनता आज इन दोनों दलों को नकार चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अनुप्रिया पटेल जी, क्या आपको नहीं लगता लोकसभा चुनाव में आपके गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तभी आप देश में सरकार बना पाए, लेकिन तो आपके जो सांसद हैं, आप खुद भी सांसद हैं, तो आपको नहीं लगता कि जनता आपके काम का हिसाब भी करेगी इस चुनाव में? आपसे भी पूछेगी कि आपने बतौर सांसद क्या किया या आपके गठबंधन के दूसरे सांसदों ने क्या कुछ किया? बिल्कुल करना चाहिए। ये तो लोकतंत्र में जनता का, मतदाता का अधिकार होता है और मेरे साथ तो जनता रोज ही बात करती रहती है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे क्षेत्र के लोगों का स्नेह और समर्थन मुझे बराबर मिला हुआ है। मेरा कार्यालय का दरवाजा उनके लिए हमेशा खुला है। वो किसी भी वक्त आते हैं, किसी भी वक्त मिलते हैं। मैं उनके आंगन की बेटी हूँ, मुझे हमेशा स्नेह और समर्थन मिलता है। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी की सरकार की बात है, तो उससे जनता में खासी निराशा है और ये आप चुनावी परिणामों में देखेंगे। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव चुनाव प्रचार करेंगे, उनके चुनाव प्रचार का कैसे जवाब देंगे आप? बताइए। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अब 2 दल साथ में आए हैं तो प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी के लिए खासा महत्व रखती हैं, डिंपल जी समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। उन्हें अपने अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि दोनों जिन पार्टियों के लिए प्रचार करने के लिए निकलेंगी, दोनों से ही जनता नाराज है। और आज ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन भी हुआ है, ये कोई बड़ा अच्छा गठबंधन तो है नहीं। कहीं ना कहीं इसमें अविश्वास का एक तत्व भी है। आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जब राहुल जी और अखिलेश जी की संयुक्त वार्ता हुई थी, प्रेस वार्ता हुई थी, तो जब अखिलेश जी से प्रश्न पूछा गया कि भाई राहुल जी ने तो आपको स्वीकार कर लिया 2017 में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में, क्या 2019 में आप राहुल जी को प्रधानमंत्री के पद के दावेदार के रूप में स्वीकार करेंगे? तो अखिलेश जी ने इस सवाल से कन्नी काट ली
तो इस गठबंधन में एक अविश्वास भी है। ऐसे में कौन प्रचार करता है कौन नहीं करता है इसका कोई महत्व नहीं है। दोनों दलों से जनता नहीं, पूरी तरह वो नाराज तो स्टार प्रचारक रहेंगी दोनों, तो क्या उनकी चुनौती को अनुप्रिया पटेल स्वीकार करेंगी? उनसे लोहा लेंगी आप? मेरे लिए, मैं किसी को चुनौती मानती ही नहीं हूँ। मैंने जनता के बीच में संघर्ष किया है, संघर्षों के से बीच में से तब कर निकली हूँ। मेरी पार्टी लगातार जनता के लिए संघर्ष करती आई है। तो कोई कौन प्रचार करता है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने संघर्षों के दम पर जनता के बीच में। आपको क्या लगता है कि आपके गठबंधन में इन दो चेहरों को टक्कर देने के लिए आप किसे मानती हैं बड़ा फेस, किसे मानती हैं? अगर महिलाओं की अगर हम बात करें, मैं ये मानती हूँ कि ये दोनों चेहरे जिन दलों के लिए प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, जिनके स्टार प्रचारक के रूप में आ रहे हैं, उन दलों से लोग नाराज हैं। तो किसी के भी आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता को किसी स्टार प्रचारक से मतलब नहीं होता है। जनता को इस बात से लेना देना होता है कि जिन दलों के हाथों में हमने सत्ता सौंपी उन्होंने हमारे लिए क्या किया। कांग्रेस ने घोटालों की एक श्रृंखला खड़ी की और समाजवादी पार्टी ने गुंडाराज और भ्रष्टाचार की व्यवस्था को कायम किया। और इसलिए कौन आता है कौन जाता है ये सब बातें बेबुनियाद हैं। जी, लेकिन अगर अभी तक की हम बात करें, जिस तरह की कैंपेन अभी तक चली है, ठीक है, आपके गठबंधन की मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी से हालांकि संबंधित ये सवाल है, बहुत जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है अनुप्रिया जी। एक तो होता है कि ठीक है, टिकट को लेकर स्वाभाविक सी बात है, 4 लोग टिकट मांगेंगे, एक को टिकट मिलेगा, लेकिन वो विरोध सड़कों पर आ चुका है और जो बागी प्रत्याशी वो चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप लोग कुछ ज्यादा ओवर, जिसे कहा जाए ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग हैं? नहीं, हम बिल्कुल, क्योंकि अति आत्मविश्वास राजनीति में कई बार घातक भी साबित होता है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूं कि हम अति आत्मविश्वास से लबरेज नहीं है। जहां तक ऐसे प्रत्याशियों की बात है या ऐसे टिकटार्थियों की बात है जिनको लगता है कि उन्हें टिकट नहीं मिला और वो चुनाव के मैदान में यदि निर्दलीय उतरेंगे तो उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त हो जाएगा, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। मैं इतना ही कहूंगी कि पार्टी का जो वोटर होता है वो पार्टी के साथ जुड़ा रहता है और पार्टी जिसको अपना प्रत्याशी बनाती है वोट उसी को मिलता है। ऐसे में कुछ लोग अति महत्वाकांक्षा के चलते यदि चुनाव मैदान में आना चाहते हैं तो उन्हें बिल्कुल, लोकतंत्र में आजादी है, आना चाहिए, अपनी किस्मत आजमाना चाहिए। अनुप्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार भी है, मतलब गठबंधन की हम ये बात कह सकते हैं, आप उस सरकार में मंत्री भी हो, कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा। क्या अपना दल किसी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट देगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसे प्रत्याशी उतारा या नहीं उतारा ये मेरा विषय नहीं है। जहां तक अपना दल की बात है तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि अपना दल का पहला विधायक ही मुस्लिम समाज से था और आज हमारी कुछ सीमित सीटें हैं और हमने सभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। कुछ सीटें अभी भी बाकी हैं, आगे आगे देखिए, हो सकता है कि हमारी पार्टी से ही कोई मुस्लिम प्रत्याशी हो। जी, तो आप यानी जो ये बार बार बीजेपी से सवाल पूछा जा रहा है, तो शायद आप इस सवाल का जवाब आपकी तरफ से आएगा, ये उम्मीद की जा सकती है। मैं अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के संदर्भ में तो टिप्पणी कर सकती हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के संबंध में मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड का फैसला है, उनको उत्तर देना चाहिए। अनुप्रिया पटेल जी, आपको लगता है कि आप राजनीति में ये बात मानती हैं कि राजनीति में शुचिता, चेहरे, दागियों को टिकट ना मिले, इन सब बातों से आप सहमत हैं? और आपको लगता है कि आप अपनी पार्टी में जब टिकट आपने बांटे या आगे जो टिकट बांटेंगी इस बात का ध्यान रखेंगे? मैं निश्चित रूप से इसमें ध्यान रख रही हूँ। मेरी पार्टी के अभी तक 7 प्रत्याशी मैंने घोषित किए हैं और मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी ऐसे प्रत्याशी को घोषित किया है जिसकी छवि पर कोई दाग है। जी, आपके गोसाईगंज से प्रत्याशी, उनके लिए कहा जाता है कि बहुत दबंग उनकी छवि है, बहुत बाहुबली है। मैंने भी उनके बारे में पता किया है, लेकिन मुझे मेरे कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में ऐसा कोई फीडबैक नहीं मिला है, बल्कि मैंने यही देखा है कि लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। इसलिए दागी व्यक्ति से हम परहेज करते हैं और ऐसे किसी व्यक्ति को हम नहीं उतार रहे हैं। जी, तो अगर आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, या हम यूं कहेंगे आप जनता से वोट मांगने आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, हम लोग इंतजार कर रहे हैं अच्छे दिनों का। आपको अच्छे दिनों का एहसास नहीं हुआ? जी। आज हर वो गरीब व्यक्ति जिसका कभी बैंकों में खाता नहीं होता था, आज जनधन योजना के तहत उसका खाता खोला जा रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का उसको लाभ दिया जा रहा है। लेकिन पैसा निकालने के लिए लाइन में खड़ा कर दिया आपने लोगों को। तो बहुत बार लाइनें लगी हैं। एक बार अगर हमने राष्ट्रहित में एक बहुत बड़े जन आंदोलन को खड़ा करने के लिए, देश के अंदर छिपी हुई एक बहुत बड़ी बुराई से लड़ने के लिए अगर हम लाइन में खड़े हुए और हमने थोड़ा कष्ट लिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और जनता इस बात के लिए ज्यादा आवाज भी नहीं उठा रही है। वो तो कह रही है कि अच्छा है कि कम से कम सरकार कोई बड़ा ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम उठाने का साहस तो दिखा रही है। जी,
तो आप क्या क्या कहकर आप इस बार जनता से वोट मांगेंगे? ठीक है, आपने कहा लोकसभा चुनाव में आपने कहा अच्छे दिन आएंगे, तो अब आप क्या कहने वाले हैं? मैं अभी भी कह रही हूँ कि अच्छे दिनों का एहसास हमने जनता को कराया है, अच्छे दिनों की आहट जनता ने महसूस की है। जनधन खाते खुलने की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, आज हमने यूरिया की नीम कोटिंग की है। अगर मैं किसानों की बात करूं तो पहले जो यूरिया इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए डाइवर्ट हो जाती थी, आज किसानों को किसी भी प्रकार यूरिया मिलने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है। हम एक नई फसल बीमा योजना लेकर आए हैं। हमने तमाम ऐसे कार्य किए हैं जिससे हमने देश के अंदर अच्छे दिन लाने की कोशिश की है, और हम जनता के बीच यही विश्वास लेकर दोबारा जाएंगे कि जैसे अच्छे दिन हम देश में लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार हम उत्तर प्रदेश के लिए भी डटे रहेंगे और लगे रहेंगे। अनुप्रिया जी, आपकी अगर अपनी पार्टी की बात करें, अपना दल की, कि जो अपना दल का झगड़ा है वो भी बीच बीच में, जैसे कहा जाता है कि बीच बीच में सुर्खियां जरूर बटोरता है, तो क्या है आखिरकार ये झगड़ा? और इससे आपको नहीं लगता कि इससे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आप चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, क्योंकि आपकी जो माँ है, आपकी माता जी भी कह रही हैं कि हम भी प्रत्याशी उतारेंगे अपने उससे? देखिए, अपना दल के संबंध में चुनाव आयोग का जो निर्णय आया वो आज जनता के बीच में है, और पूरी तरीके से क्षेत्र में जनता और अपना दल का समर्थक और वोटर मेरे साथ खड़ा हुआ है। और कई बार खबरों में या सुर्खियों में ये बात इसलिए आती है क्योंकि अपना दल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से भी कहीं ना कहीं कुछ विरोधी दलों में एक खलबलाहट जरूर है। तो उन्हें लगता है कि हम कुछ ना कुछ करते रहें तो शायद इससे कोई हम भ्रम की स्थिति पैदा कर पाए, लेकिन अपना दल के कहा जाता है कि अनुप्रिया पटेल अपने क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी बड़े जल्दी दूर कर देती है, लेकिन आपको क्या लगता है कृष्णा पटेल जी की नाराजगी क्यों दूर नहीं हो रही? कुछ चीजें समय के साथ होती हैं, अपने आप हो जाएगी। माँ और बेटी में कभी कोई दूरी नहीं होती जी। तो यानी आपका कहना है कि जल्द ही वो समय आएगा और ये दूरियां खत्म होगी, ये कंफ्यूजन दूर होगा। मैं मानती हूँ कि कभी कभी समय भी आपकी परीक्षा लेता है, ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेता है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनके कारण अपने ही आपके सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन समय के साथ वो सारी दुविधा और वो सारा संकट खत्म हो जाता है। बिल्कुल अनुप्रिया जी, आप हमारे साथ बनी रहिए। तो अनुप्रिया पटेल के साथ हमारी ये बेबाक बातचीत जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज हमारे तमाम सवालों का सामना कर रही हैं अनुप्रिया पटेल, जो कि मिर्जापुर से सांसद हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। बड़ी बेबाकी से अब तक उन्होंने हमारे तमाम सवालों का सामना किया। लेकिन अनुप्रिया, जब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है, हमने आपकी पार्टी के बारे में बात की, हमने आपके गठबंधन की बात की, भारतीय जनता पार्टी से जो गठबंधन है, लेकिन एक बड़ा सवाल अनुप्रिया जी, मिर्जापुर या यूं कहें हम कि जिस इलाके का आप प्रतिनिधित्व करती हैं, आपको नहीं लगता कि वहां पर कई ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिन पर बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाया? तो आपको नहीं लगता कि लोग इस चुनाव में आपसे वो हिसाब भी मांगेंगे, उसके बारे में भी पूछेंगे? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं मिर्जापुर के लोगों के बीच में बराबर बनी रहती हूँ, और यदि आप मिर्जापुर क्षेत्र का कभी आपको समय मिले तो आप सर्वेक्षण जरूर करिएगा। जो बात मैं आपके सामने कह रही हूँ वो आपको सच नजर आएगी जी। मेरे लोग कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, और हमारे क्षेत्र में चाहे रेलवे की समस्या हो, सिंचाई की समस्या हो, कृषि की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, कोई भी विषय हो, मैं निरंतर उनके लिए प्रयास करती हूँ। बहुत सारे कार्य हैं जो केंद्र सरकार में रहने के कारण, एक सांसद होने के कारण क्षेत्र के विकास की दृष्टि से हुए हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो राज्य में हमारी विरोधी सरकार होने के कारण नहीं हुए हैं, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि 2017 में हम परिवर्तन करेंगे और उन कार्यों को करने में भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। अनुप्रिया जी, आप उस पीढ़ी के राजनेता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, ठीक है, वो उन्होंने पूरी राजनीतिक विरासत संभाली। हम राहुल गांधी की बात करें, हम आपकी बात करते हैं, लेकिन तो आप लोगों से जो युवा है, खासतौर पर एक पीढ़ी है, वो एक अलग तरह की राजनीति चाहती है। एक जो परंपरागत राजनीति हमारे प्रदेश की है, उससे बाहर निकलें आप, उससे बाहर कुछ करें। क्या आपको लगता है कि वो स्थिति, वो आदर्श स्थिति जो आनी चाहिए, अभी वो स्थिति नहीं आई है और उसके लिए आप कुछ कर रही हैं? मुझे लगता है कि अगर मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूं तो मैं परंपरागत तरीके से नहीं चल रही हूं। मैं एकदम खुले मन से, खुली सोच के साथ अपने राजनीतिक कार्यों को करती हूं, और अभी तो मुझे सिर्फ 2 ही मौके मिले हैं, एक विधायक सांसद के रूप में, एक मंत्री के रूप में। लेकिन आगे मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर और भी बड़े मौके मिल सकते हैं, और मैं नई सोच के साथ और खुले मन के साथ चलती हूँ। मेरी सोच को कभी भी नहीं कंपेयर किया जा सकता कि मैं वैसे ही बात करती हूँ जैसे हमारे शायद पुराने पीढ़ी के नेता बात करते हैं। ठीक है अनुप्रिया जी, नई सोच की आपने बात की, लेकिन बड़ी साफ गोई से आपसे जवाब चाहूंगा इस सवाल का। लेकिन जो नेता, जब टिकटों का आवंटन होता है या टिकट वितरण होता है, तो कागज पेन लेकर ये गणना शुरू हो जाती है कि इस सीट पर ठाकुर कितने, ब्राह्मण कितने, कुर्मे कितने। तो कहीं ना कहीं जब तक
इस कैलकुलेशन से बाहर हम लोग नहीं आएंगे तब तक कुछ नया शायद नहीं कर पाएंगे हम अपने प्रदेश में। और यह हकीकत है, इस बार का चुनाव भी उत्तर प्रदेश में उन्हीं जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूम रहा है जिन समीकरणों के इर्द गिर्द पहले घूमता रहा है। मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि आखिर जाति शब्द लोगों को इतना भयभीत क्यों करता है। भारत जातियों का देश है और जातियां सदियों से हैं और हर जाति के लोगों को अपना प्रतिनिधित्व और अपनी भागीदारी चाहिए। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी जहां अलग अलग विधानसभाओं या अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग जाति समुदाय के लोग रहते हैं, तो हमें संख्या बल के आधार पर लोगों को प्रतिनिधित्व देना होगा और हर विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र की जो जातीय समीकरण होते हैं वो अलग होते हैं। कुल मिलाकर जब सभी क्षेत्रों से प्रत्याशी तैयार होते हैं तो उस गुलदस्ते पर अगर आप नजर डालें तो उसमें सबका ही प्रतिनिधित्व होता है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इससे भयभीत होने की या इससे भागने की जरूरत है। सबकी भागीदारी होनी चाहिए, हर किसी की अपनी सोच होती है और सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। जी, खास तौर पे अखिलेश यादव का कहना है कि काम बोलता है उनका। वो कह रहे हैं कि साहब हमने खूब काम किया और हमारा काम बोल रहा है, और सिर्फ एक नारा लेकर वो चल रहे हैं कि काम बोलता है। तो आप लोग भी कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए और वो कह रहे हैं काम बोलता है। अब जनता यही नहीं समझ पा रही है कि जनता क्या बोले। देखिए, जनता बहुत समझदार है जी, जनता सब कुछ जानती है क्योंकि जमीन पर सरकार की हर नीति का सीधा प्रभाव उसके जीवन पे पड़ता है। जी, अखिलेश जी को ये गलतफहमी हो सकती है कि उनका काम बोल रहा है और वो अपनी उपलब्धियां गिनाने की जब बात आती है तो कहते हैं मैंने 2 बड़े काम किए हैं, मैंने एक्सप्रेस वे बनाया है और मैंने मेट्रो चला दी है। उसके अतिरिक्त उनके पास कहने के लिए कुछ होता नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं एक उदाहरण देकर आपको बताऊंगी कि जैसे थाने हैं जी, थानों का गांव में रहने वालों के जीवन से सीधा प्रभाव होता है, सीधा एक संबंध होता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का कार्यकाल जब भी रहा है, मैं सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी की बात नहीं कर रही हूँ, इससे पहले भी जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की भी सरकार रही है, थानों में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों का कब्जा रहता है और थानों और तहसीलों से न्याय मिलने में आम जनमानस को जिस प्रकार एक बहुत कठिन दौर से गुजरना पड़ता है, उसके आधार पे मैं आपको कह रही हूं कि जनता में समाजवादी पार्टी के प्रति बहुत आक्रोश है। और जो समाजवादी पार्टी आज ये कहते नहीं थक रही है कि मेरा काम बोल रहा है, उसे वाकई में समझ में आएगा कि थानों में उसके द्वारा किया गया काम अब चढ़ के बोलेगा और 2017 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करेगा। मायावती की अगर बात करें, मायावती आजकल खूब ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं और वो भी कह रहे हैं कि यूपी की सत्ता इस बार उनके पास आएगी। क्या कहना है आपका? मायावती जिस तरह की राजनीति करती हैं और जो अपनी वो तमाम बातें कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी पर बार बार आरोप, केंद्र सरकार उनके सीधे निशाने पर केंद्र सरकार है। अब अगर उन्हें केंद्र सरकार से और एनडीए गठबंधन से भय महसूस हो रहा है, वो बौखलाहट महसूस हो रही है, तो उनके शब्दों में, उनके विचारों में, उनकी बातों में तो वो सामने आएगी ही। आज वो अंदर ही अंदर जानती हैं कि उन्हें 4-4 बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौका मिला, उत्तर प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर बैठने का, लेकिन जिस समाज का नाम लेकर वो सत्ता में आई है, उस समाज के विकास के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं भारत सरकार की स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में आपसे बात कर रही हूँ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का सबसे बड़ा घोटाला आदरणीय मायावती जी की सरकार के कार्यकाल में हुआ और ना जाने कितने और इस प्रकार के काम हुए। तो आज उन्हें भी पता है कि उनके पास भी जनता के बीच में अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ है नहीं। तो ऐसे तमाम लोग जो आज जनता के बीच में जिनके प्रति आक्रोश है, वो एनडीए की सरकार जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, जो जनता के बीच में लोकप्रिय हो चुकी है और जो विकास और सुशासन के बारे में सोचकर जनता के बीच में जाती है, उससे भयभीत होंगे और ऐसी ही बातें करेंगे। आपके अगर प्रचार की बात की जाए तो कब से प्रचार शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश में, जिसे कहा जाए कि ताबड़तोड़ प्रचार जिसे कहते हैं? ताबड़तोड़ प्रचार तो मैं कहूंगी कि चल ही रहा है हम लोगों का, क्योंकि हम किसी दिन बैठे नहीं हैं, हर दिन हम किसी न किसी जनपद में रहे हैं। मैंने पहले अपना दल की ओर से लगातार आभार यात्राओं के कार्यक्रम किए, उत्तर प्रदेश के हर जनपद का भ्रमण किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सहयोगी पार्टी है, उसकी परिवर्तन यात्राओं में भी मैं अलग अलग जनपदों में शामिल रही। तो उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई कोना ऐसा है जिसमें मैं नहीं गई हूँ, लेकिन अब तो हमारी चुनावी जनसभाएं हैं, तो इतनी ज्यादा संख्या में जैसे आप कह रहे हैं ताबड़तोड़, वो आपको बहुत जल्दी नजर आने वाली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, आपके गठबंधन के, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि आप उस गठबंधन में साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर चुनाव अभी हो रहा है, घोषणा पत्र वो जारी करते हैं और फिर से रैलियों में बीजेपी के नेता पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, दंगों की बात हो रही है,
कई दागी जो जिन पर दंगों में आरोप लगे वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक बार फिर से ये वही राजनीति है, परंपरागत राजनीति में जिसे कह रहा हूं, इससे बाहर निकलने की जरूरत नहीं है क्या? क्या सिर्फ और सिर्फ विकास के एजेंडे पर चुनाव नहीं लड़े जा सकते हमारे प्रदेश में? देखिए, जहां तक मैंने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को देखा है, मुझे लगता है कि मेजरली विकास के एजेंडे पर फोकस किया गया है। और रही बात कुछ ऐसे तत्वों के चुनावी मंचों पर आने की, जिनके लिए आपने कहा कि फिर से कुछ पुरानी बातों को उठा सकते हैं, तो आप देखते जाइए, जनता स्वयं ऐसे बातों को, ऐसे विचारों को, ऐसे लोगों को नकारेगी। जनता सिर्फ सुशासन और विकास की बात पर ही केंद्रित होकर इस बार वोट करने वाली है। जी अनुप्रिया पटेल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डे न्यूज से बात करने के लिए। तो अनुप्रिया पटेल हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे तमाम सवालों का सामना किया और उनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में वो एक बार फिर से सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगी और अपनी पार्टी के भीतर किसी भी तरह के कंफ्यूजन से उन्होंने पूरी तरह से इनकार किया है। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।